प्रणाम दोस्तों। आज मैं बात करूंगी अपने ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस के बारे में। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मेडिटेशन प्रोसेस अवेलेबल। इसको आप सिर्फ किसी ऑनलाइन टूल के थ्रू या अलग तरीके से या खुद से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि भले ही आप सारी टेक्निक्स फॉलो कर लें इस मेडिटेशन में जाने की, जो कि ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर जो एक्चुअल चीज़ का काम करता है, जो मंत्रा, जो साउंड आपको ट्रांसेंडेंस में लेकर के जाता है, वो मंत्रा इनके टीचर्स जो कि ट्रेंड हैं, जो आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से उस मंत्रा को आपको प्रोवाइड करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ अ दीक्षा और समथिंग, वो आपको मिलता है वहीं पर उनके सेंटर पर ही। इस मंत्रा के साथ में आपको ये प्रैक्टिस दिन में एटलीस्ट 2 बार 10-10 या 20-20 मिनट्स के लिए करनी होती है। अगर आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस को करने के साथ साथ में आपको कोई ऐसा नियम खाने पीने को लेकर के या फिर बाकी की चीज़ों को लेकर के जॉब रिलेटेड इश्यूज़ में नहीं करने की ज़रूरत है। उनके लिए भी करने में ठीक है जिनको फोकस डेफिसिट इश्यूज़ हैं, क्योंकि कुछ प्रकार के म्यूज़िक और कुछ प्रकार के मेडिटेशन मेडिकली ऐसे लोगों के लिए सूटेबल नहीं होते हैं जिनके लिए फोकस लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो मंत्र आपको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में टीचर के द्वारा दिया गया होता है, वो आपके लिए की एंड लॉक की तरह काम करता है। अब जैसे मान लीजिए कि जब आप इसी मंत्रा को बार बार ट्रांस में जाने के लिए, मेडिटेटिव होने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपको एक समय के बाद ले जा करके एक्चुअली में ट्रांस में लेकर जाता है, जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस से आप एक सटलर लेवल पर पहुँच जाते हैं। उस लेवल को पहली बार जब आप अचीव करते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मैंने पहली बार ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में एक्चुअली में समाधि का एक्सपीरियंस करा फॉर सम टाइम। I was able to transcend and see beautiful things, जिसे एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। इस तरह की चीज़ें शुरुआती समय में आपको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के साथ देखी जा सकती हैं। सो इन अ वे इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ये हमारे न्यूरोलॉजिकल कंस्ट्रेंट को कुछ तरीके से ऑल्टर कर देता है। अब जो बात है उस मंत्रा की, ये मंत्रा आपके लिए की तरह कैसे काम करता है? ये मंत्रा क्योंकि आपके लिए बहुत ही स्पेसिफिक मंत्रा होता है, ये हमारे दिमाग पर एक पर्टिकुलर तरीके से इफेक्ट करता है। ट्रांसेंड हो चुके होते हैं तो फिर अगली बार जब भी आप उस वापस स्टेट में पहुंचना चाहें तो ये मंत्र आपको इमीडिएटली वहां तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बहुत सारी टेक्निक्स नहीं फॉलो करना चाहते हैं, मतलब कि अष्टांग योग सूत्रास के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं, जिसमें ब्रेथ वर्क की इम्पोर्टेंस है, जिसमें आसनों की इम्पोर्टेंस है, जिसमें एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल की इम्पोर्टेंस है, उन सबको स्किप करते हुए एक हल्का ध्यान का प्रणाली अपने लाइफ में अटेन करना चाहते हैं तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आज की डेट में अगर हम देखें तो महर्षि महेश योगी जी के ही सक्सेशन से आए हुए बहुत सारे गुरु जी लोगों ने अभी नए प्रोसेसेस भी दे दिए हैं, जो कि थोड़े से मॉडिफाइड वर्जन्स हैं। अगर आप चाहें तो आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सदगुरु जी का जो ईशा क्रिया प्रैक्टिस है, ईशा क्रिया में भी हम एक मंत्रा को लगातार जाप करते हैं। वो जाप करने के माध्यम से हम एक लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंस में पहुंचते हैं। जो ईशा क्रिया में मंत्र जाप किया जाता है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, दिस पर्टिकुलर थॉट वॉज गिवन बाय स्वामी विवेकानंदा। तो जब आप अपनी ब्रेथ के साथ अलाइन करके इसको कर रहे हैं तो ये इवन मोर रिजल्ट्स आपको देता है। हालांकि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में आपको ब्रेथ के साथ अलाइन करके मंत्र को जाप नहीं करना है। आप किसी भी तरीके से विदाउट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर प्रोसेस जाप कर सकते हैं और तभी भी आपको फल जरूर मिलते हैं।